अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल को किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से है। तो किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक एक क्लोज सर्किट में तमाम वोल्टेज चेंजेस का अलजेब्रिक सम ज़ीरो होता है। The algebraic sum of voltage changes in a closed circuit equal to ज़ीरो। कि क्लोज्ड सर्किट में इस तरह बंद सर्किट हो, यानी जहाँ से चलें वापस वहीं आ जाएं, सर्किट कहीं से ओपन ना हो, तो एक क्लोज सर्किट में तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस का या तमाम वोल्टेज चेंजेस का सम ज़ीरो होता है। ये हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। The algebraic sum of all voltage changes in a closed circuit is equal to ज़ीरो। तो इसके लिए ये सर्किट शक्ल में दिखाया गया है। तो दो बैटरीज लगी हुई हैं, एक की EMF E1 है, एक की EMF E2 है, एक रेसिस्टेंस R1 है, एक रेसिस्टेंस R2 है। तो स्टूडेंट अगर इस जो EMF वाली बैटरी यानी E1 की वजह से करंट की डायरेक्शन को स्टडी करें तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव है। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव यूँ होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम E2 वाला करंट कंसीडर करें तो E2 की वजह से जो करंट फ़्लो करेगा इस बैटरी की वजह से, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव यूँ होगी, यानी क्लॉकवाइज। तो दो बैटरीज लगी हुई हैं, उनके से फ़्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, इसका तयन इस बात से होगा कि बड़ी बैटरी कौन सी है, ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी कौन सी है। फ़र्ज़ करें EMF E1 इज़ ग्रेटर दैन E2। फ़र्ज़ करें ये बैटरी इससे बड़ी है, ये वोल्टेज सोर्स इसका वोल्टेज इसकी निस्बत ज़्यादा है। तो E1 अगर E2 से बड़ी हो तो सर्किट में करंट की डायरेक्शन E1 वाली डोमिनेट करेगी, E1 वाले करंट जो है वो गालब आ जाएगा और करंट की डायरेक्शन E1 वाली होगी, यानी यूँ करके पॉजिटिव से नेगेटिव या इस तरह इस केस में एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो करंट फ़र्ज़ करें यहाँ I फ़्लो करेगा। करंट बेसिकली जो चार्जेस की मोशन का नाम है। हम चार्ज की मोशन यहाँ पर स्टडी करेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर पॉइंट A है। तो स्टूडेंट ये किरचॉफ सेकंड रूल यहाँ पर हम डिराइव करेंगे, उसकी डेफिनेशन अख्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें हम A से स्टार्ट करते हैं। चार्ज डेल्टा Q A से अपनी मोशन का आगाज़ करता है। A से जब चलेगा यूँ जा रहा है, अभी हमने पढ़ा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि E1 इज़ ग्रेटर दैन E2। तो ये पॉइंट A से हम इसकी मोशन का आगाज़ करेंगे। तो चार्ज जब इधर जाएगा तो सबसे पहले उसके रास्ते में E1 आएगा। E1 से जब चार्ज गुज़रेगा तो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होगा, पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, यानी लोअर पोटेंशियल से किधर जाएगा, हायर पोटेंशियल में। तो स्टूडेंट पीछे हमने पढ़ा था कि अगर एक चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाए तो बैटरी उस पर वर्क करती है, उसको एनर्जी देती है। तो वो एनर्जी चार्ज में स्टोर हो जाएगी। इस तरह चार्ज जब E1 से गुज़रेगा तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाएगा, इस वजह से वो एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि लोअर से जब हायर तक जाता है चार्ज तो एनर्जी गेन करके ही जाता है, एनर्जी हासिल करेगा, बैटरी से एनर्जी रिसीव करेगा। तो एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज डेल्टा Q इन पासिंग थ्रू E1 से जब गुज़रेगा तो चार्ज एनर्जी गेन करेगा। अब वो कितनी एनर्जी गेन करेगा ये देखिए, यही फार्मूला जो पीछे हम बार बार पढ़ते रहे हैं। पोटेंशियल का फार्मूला होता है W/Q
और W का फार्मूला क्या होता है, QV या डेल्टा V कह लें। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। इस रिलेशन से हम जो एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, ये वर्क का रिलेशन है। वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ होती है, तो बेसिकली ये एनर्जी का ही रिलेशन है। तो एनर्जी का रिलेशन बनेगा QV। तो स्टूडेंट चार्ज कितना है, डेल्टा Q, ये फार्मूला, ये वर्क का या एनर्जी का फार्मूला है। 4Q कितना है, डेल्टा Q, और V पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। ये बैटरी की EMF ही यहाँ पर वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगी, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था EMF की वही डेफिनेशन होती है जो वोल्टेज की जो होती है, और इनका यूनिट भी सेम होता है। तो 4 डेल्टा Q आएगा, वोल्टेज की जगह EMF E1 लिखेंगे, और एनर्जी गेन कर रहा है, इसलिए ये एनर्जी पॉजिटिव से शो की जाएगी। तो E1 से गुज़रने के बाद स्टूडेंट ये जो चार्ज है ये रेसिस्टेंस R1 से गुज़रेगा। R1 से गुज़रेगा तो पीछे हमने पढ़ा कि R1 में चार्ज अपनी एनर्जी डिसिपेट कर देता है, ज़ाया कर देता है। उसकी वजह भी पीछे बताई थी कि जब रेसिस्टर में करंट गुज़रता है तो करंट के इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो हैं वो कंडक्टर के एटमों से टकराते हैं, उस कोलिजन में फिर एनर्जी डिसिपेट या ज़ाया हो जाती है हीट की शक्ल में। तो रेसिस्टर में जब भी करंट फ़्लो करेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा। तो एनर्जी लॉस बाय चार्ज डेल्टा Q इन पासिंग थ्रू R1 से गुज़रेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा, क्योंकि रेसिस्टर से गुजरते वक्त एनर्जी डिसिपेट या ज़ाया हो जाती है रेसिस्टेंस और कोलिजन की वजह से। तो एनर्जी लॉस्ट हो रही है, उसको माइनस से शो करेंगे। अब वो एनर्जी भी इसी फार्मूले से निकलेगी, QV। चार्ज Q की जगह कौन सा चार्ज यहाँ पर है, डेल्टा Q। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल होता है ओहम लॉ के मुताबिक वो किसके इक्वल होता है, IR के। बैटरी का तो E1 था, रेसिस्टर का जो पोटेंशियल होगा वो ओहम लॉ से कितना बनेगा, IR। ये वही फार्मूला है QV, ये V की वैल्यू है IR, और रेसिस्टेंस कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, R1। तो स्टूडेंट यहाँ से गुज़रने के बाद चार्ज जो है वो गुज़रेगा, इधर चल रहा है यूं करके एंटी क्लॉकवाइज। इधर से गुज़रने के बाद वो E2 से गुज़रेगा। जब E2 से गुज़रेगा तो पॉजिटिव से किधर जाएगा, नेगेटिव तक, यानी हायर पोटेंशियल से किधर फ़्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल तक। तो हायर से लोअर में जाने की वजह से चार्ज एनर्जी लूज़ करेगा, यानी ये जो पॉजिटिव है और ये क्या है, टर्मिनल नेगेटिव है। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज जो है वो इधर से इधर आएगा, हायर से लोअर तक आएगा। हायर से लोअर में आने की वजह से वो एनर्जी लूज़ करेगा। तो एनर्जी लॉस बाय चार्ज डेल्टा Q इन पासिंग थ्रू कहाँ से गुज़र रही है, ये E2 से गुज़रेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से किधर आ रहा है, लोअर में। हायर से लोअर में आने की वजह से वो एनर्जी लूज़ करेगा। तो वो एनर्जी लूज़ भी इसी फार्मूले से निकलेगी, माइनस एनर्जी लूज़ को शो करेगा QV। 4 की जगह डेल्टा Q आएगा, Q की जगह V का मतलब वोल्टेज, तो ये उसकी EMF आ जाएगी E2। बैटरी का वोल्टेज उसकी EMF ही होती है। यही फार्मूला है QV, माइनस शो कर रहा है कि चार्ज एनर्जी लूज़ कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ से गुज़रने के बाद चार्ज कहाँ से गुज़रेगा, R2 से। अभी बताया था कि रेसिस्टर में गुज़रते वक्त चार्ज अपनी एनर्जी कोलिजन में सर्व कर देता है, जिससे उसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो रेसिस्टर R2 से गुज़रते हुए भी चार्ज अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। तो एनर्जी लॉस बाय चार्ज डेल्टा Q इन पासिंग थ्रू R2 से गुज़रेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा, लूज़ की वजह से माइनस आएगी। रेसिस्टर में जब भी करंट फ़्लो करता है
तो कोलिजन की वजह से चार्जेस अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये एनर्जी इसी फार्मूले से क्यू की जगह डेल्टा क्यू आएगा और वी का जगह R2 का पोटेंशियल आएगा जो IR के बराबर है। क्यू की जगह चार्ज डेल्टा क्यू, आगे वी की जगह इसका पोटेंशियल आएगा, ओहम लॉ के मुताबिक इसका पोटेंशियल होगा IR2। तो ये एनर्जी के लिए फार्मूला हमने 4 मरतबा यही लगाया है, QV चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये लास्ट केस में चार्ज डेल्टा क्यू था और V का मतलब पोटेंशियल जो है वो कितना था, IR2 था। तो यूं करके ये एनर्जी यहाँ लूज़ होगी, इससे गुजरने के बाद चार्ज अपनी इनिशियल कंडीशन ए में क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि क्लोज लूप में सम ऑफ वर्क डन ज़ीरो होता है। टोटल वर्क डन अलॉन्ग क्लोज लूप या अलॉन्ग क्लोज पाथ जो है वो ज़ीरो होता है। तो टोटल वर्क डन ज़ीरो होगा तो टोटल एनर्जी चेंजेस इन ए क्लोज सर्किट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जी चेंजेस इन क्लोज पाथ है ये कितना होता है, ज़ीरो। यानी तमाम एनर्जीज़ का सम ज़ीरो होगा। तो ये 4 एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जी गेन है, बाकी तीनों लॉस्ट हैं। इन तीनों का सम जो है, चारों का सम, ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। हम बारी बारी लिखेंगे। तो पहली एनर्जी थी प्लस वाली थी डेल्टा क्यू E1 प्लस, दूसरी एनर्जी थी माइनस डेल्टा क्यू IR1, रेसिस्टेंस R1 में लूज़ होने वाली एनर्जी जो थी। E2 में लूज़ होने वाली एनर्जी माइनस डेल्टा क्यू E2 था। और R2 में लूज़ होने वाली एनर्जी ये थी माइनस डेल्टा क्यू IR2। इन सब का सम जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी चेंजेस इन क्लोज पाथ ज़ीरो होता है। ये फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर में भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। तो पूरी इक्वेशन को वो फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर में भी इस तरह हमने प्रूफ किया था कि टोटल वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ ज़ीरो है। तो ये भी डेफिनेशन उससे मिलती जुलती ही है। इन सब का सम ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा क्यू से हम डिवाइड करेंगे तो क्योंकि पूरे तमाम फैक्टर में डेल्टा क्यू कॉमन है, इधर क्या रह जाएगा, E1 प्लस डेल्टा क्यू कट गया माइनस IR1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस IR2 और इनका सम क्या हो गया, ज़ीरो। यही किरचॉफ सेकंड रूल है। तो ये तमाम देखें पोटेंशियल डिफरेंसेस ही हैं, वोल्टेज ही हैं। ये पहली बैटरी का वोल्टेज है, ये रेसिस्टर का वोल्टेज है, ये दूसरी का वोल्टेज है बैटरी का, दूसरी बैटरी का, और ये दूसरी रेसिस्टर का वोल्टेज है। माइनस सिर्फ जो शो कर रहे हैं कि एनर्जी लूज़ हो रही है। वैसे इन चारों वोल्टेज चेंजेस का सम ज़ीरो है। सर्किट में जो 4 चीज़ें लगी हुई थी, बैटरी EMF E1, R1, E2 और R2, और इन चारों के वोल्टेज चेंजेस का सम जो है वो कितना निकला, ज़ीरो निकला। यही किरचॉफ सेकंड रूल की डेफिनेशन थी कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज सर्किट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट इसके लिए ये भी याद रखिएगा कि जब भी चार्ज किसी बैटरी से गुज़रे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाए तो एनर्जी गेन करता है, हायर से लोअर तक आए तो एनर्जी लूज़ करता है। और अगर हम रेसिस्टर में देखें तो अगर इधर करंट की डायरेक्शन में चलें तो रेसिस्टर में से एनर्जी लूज़ होती है कोलिजन की वजह से। इसके अपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर वो एनर्जी गेन जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी गेन करेगा वो। तो इसी लिहाज से
जो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंसेस को देखें तो अगर जो चार्ज लोअर से हायर तक जा रहा है, यानी हम लोअर से हायर तक अगर मूव करेंगे तो वोल्टेज चेंज पॉजिटिव होगी, हायर से लोअर तक जाएंगे तो वोल्टेज चेंज नेगेटिव होगी। जैसे E1 पॉजिटिव था, E2 नेगेटिव था। रेसिस्टर में जब गुजरेंगे तो एनर्जी लूज़ की वजह से वोल्टेज चेंज नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है, IR1 ये भी नेगेटिव है। लेकिन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इस लिहाज से इधर से देखें तो फिर इसका वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में